यूट्यूब पे आएंगे अब सभी के भर भर के व्यूज। अब व्यूज की टेंशन खत्म, सब्सक्राइबर की टेंशन भी खत्म होने वाली है गाइस। क्योंकि देखिए जब व्यूज बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। और यूट्यूब ने अभी आपको पता होगा कि नया अपडेट दिया है यूट्यूब ने कि अभी जो है कि 24 अगस्त से जो है कि आपकी व्यूज की काउंटिंग की जो है ना वो प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आपके व्यूज की काउंटिंग कब होती थी कि जैसे कि लोग आपके वीडियो पर रुकते थे, आपके वीडियो को मतलब 2-4 सेकंड देखते थे, 10 सेकंड देखते थे, तब जाके आपकी वीडियो पे लोग मतलब तब जाके व्यूज की काउंटिंग होती थी। लेकिन अब यूट्यूब ने नया बदलाव लाने वाला है 24 अगस्त से कि अब की आपकी वीडियो अगर स्क्रॉल में जा रही है, अगर स्क्रॉल कर रहे हैं लोग, अगर आपके सामने मतलब मेरी वीडियो आ गई फिर भी व्यूज की काउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि व्यूज जो है कि के वीडियो पे लोग रुके, देखे नहीं देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये है कि आपके सामने अगर मेरी वीडियो आ रही है तो मेरी व्यूज की मतलब व्यूज अपने आप से बढ़ेंगे। तो उसी को देखते हुए यूट्यूब ने हमें कई सारे ऐसे ऑप्शन देता है यूट्यूब की, जो हमें बताता है, मैसेज देता है, ऐसे अपडेट देता है कि जिससे क्रिएटर खुश हो, जिससे क्रिएटर्स को कोई फायदा हो। क्रिएटर्स जब यूट्यूब पे आ रहा है तो वहां पे क्या करना है कि उसको मेहनत तो कर रहा है, मेहनत कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ उसको फल भी तो मिलना चाहिए। इसी को देखते ही यूट्यूब क्या करता है कि हर रोज कोई ना कोई पॉलिसी लाता है, कोई ना कोई अपडेट लाता है। और आप लोगों को खुश करने के लिए अभी अपडेट ये भी आया है कि मतलब व्यूज की काउंटिंग अब डबल होने वाली है। और साथ ही साथ मतलब एक बुरी अपडेट भी लाया है यूट्यूब ने कि अब क्या है कि अब 4000 की जगह अब 8000 घंटा अब आपको पूरा करना पड़ेगा। ये मतलब थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है, थोड़ी सी क्या बहुत खराब खबर है। क्योंकि जो लोग 4000 घंटा पूरा नहीं कर पाते थे वो लोग अब 8000 घंटा कहां से पूरा कर पाएंगे। तो गाइस अगर आप भी सोच रहे हो कि हमारे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो चलिए मैं आज की वीडियो में बताऊंगी, यही सारी जानकारी दूंगी कि यूट्यूब के YT स्टूडियो को हम कैसे एनालिटिक्स को समझते हैं, किस तरीके से हम समझेंगे, किस तरीके से हम अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं। थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, आप लोग एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरे रूम में अंधेरा है और लाइट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टॉर्च जला के फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। आपको देखिए आपको एक ऑप्शन आता है कि आपको यहाँ पे योर वीकली रिकैप इज हियर, ये जो दिख रहा है आपको योर वीकली रिकैप इज हियर, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा थंबनेल कैसा काम कर रहा है, हमारा यूट्यूब जो है, हमारी यूट्यूब पे वीडियो कौन सी जाने वाली है, कौन सी वीडियो वायरल होने वाली है, किससे मतलब कितने व्यूज आने वाले हैं, कौन सा थंबनेल काम कर रहा है, कौन सा थंबनेल नहीं काम कर रहा है। इन सारी चीजों को जब हम समझेंगे तभी हम अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं, तभी हम अपने सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद से फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस यहाँ पे मैंने ये मेरा चैनल है। अब क्या है कि जो जिस चैनल पे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ वो चैनल अभी मेरा दूसरे फोन में नहीं ओपन होता है। तो मेरा जो पिछली वाले चैनल है, मतलब जो मोनेटाइज चैनल है, उसी को मैं आप लोग के सामने मतलब उसी के माध्यम से समझा रही हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस हफ्ते मैंने वीडियो डाला है, एक वीडियो 35 शॉर्ट और एक पोस्ट डाला है। मैंने एक लॉन्ग वीडियो डाला है, 35 शॉर्ट डाला है और एक पोस्ट डाला है। मतलब लास्ट 28 दिन में मैंने डाला, 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में मैंने डाला है इसको। तो इसके माध्यम से ही मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इससे क्या सीखने को मिलेगा और कैसे इसको पकड़ के आप अपने व्यूज बढ़ा सकते हो। तो देखिए इसका कहने का मतलब है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा मैंने जैसे स्क्रॉल किया, अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 3K पीपल टर्न इनटू यू, मतलब 3000 लोग मेरे से नए जुड़े हैं, 3000 जो लोग हैं वो वापस मुड़ के आए हैं और लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब भी किया है। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं सारे नए सब्सक्राइबर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, और जो पुराने होंगे वो भी लोग दिखेंगे यहाँ पे। तो जो लोग आपकी वीडियो पर रुक रहे हैं, देख रहे हैं, उनका सबका यहाँ पे मतलब एक तरह से YT स्टूडियो यहाँ पे बताता है कि कितने लोग आपके चैनल पे मतलब नए लोग जुड़ रहे हैं। तो मेरे चैनल पे नए लोग जुड़े इतने सारे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे बता रहे हैं हेयर्स हाउ पीपल फाउंड यू, है ना, मतलब शॉर्ट फीड में देख रहे हैं या यूट्यूब सर्च से देख रहे हैं या चैनल पेज से देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तीनों से देख रहे हैं, शॉर्ट फीड, यूट्यूब सर्च, चैनल पेज, तीनों से मेरे यूट्यूब पे मतलब व्यूज आ रहे हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे बता रही हूँ मैं, दिस इज व्हाट देयर वॉचेज, मतलब कौन सी वीडियो आपकी ज्यादा
चली हुई है, कौन सी वीडियो आपका ज्यादा शॉर्ट है, लॉन्ग है, कौन सी वीडियो है आपकी चली हुई है। तो देखिए मेरा शॉर्ट, ये तीनों शॉर्ट मतलब इस वीक में बहुत ज्यादा अच्छे से चला हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बता रहा है कि पीपल डिड जस्ट वॉच दे रीचेड आउट, मतलब 132 लाइक है, 4 शेयर है, 10 कमेंट है और 1 हाइप है। मतलब 1 हाइप मिला है मेरी वीडियो पे। बाकी मतलब ये चैनल थोड़ा सा मेरा वीक है, जिसके कारण इस पे व्यूज भी कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी कम हो रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे जो लाइक और शेयर हैं वो भी कम आ रहे हैं। जब आपके व्यूज कम आएंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स भी कम ही आएंगे। उसके बाद से यहाँ पे फिर से मैं दिखाती हूँ आपको, लेट्स प्ले गेम। मतलब ये यूट्यूब बोल रहा है कि आप एक गेम खेलो कि आपके चैनल पे मतलब आपके इस चैनल पे किस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आए हैं। तो वो बता रहा है व्हाट्स योर मोस्ट व्यूड वीडियो लास्ट वीक, मतलब किस वीडियो पे आपका ज्यादा व्यूज आया है। तो मैं देखती हूँ, मैं नीचे वाले कर देती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बोलता है। बोला एकदम राइट है। तो इस तरीके से आप जैसे बोल रहा है, यूट्यूब भी इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इसी पे अगर फिर से वीडियो बना रहे हो तो आपकी वीडियो फिर से चलेगी, है ना। उसके बाद से फिर दूसरा मैं दिखा रही हूँ, चेक बैक नेक्स्ट वीक। मतलब ये बोल रहा है कि आपको फिर से नेक्स्ट वीक आपको चेक करना पड़ेगा। तो इससे कहने का मतलब ये है कि जैसे इसको हम इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारी वीडियो चल रही है, कौन सी वीडियो चल रही है, आपकी लॉन्ग वीडियो चल रही है, तो उस पे उसका आपको चेक करना है कि उसका थंबनेल कैसा है, थंबनेल पे सीटीआर कितनी है, उस पे लोग क्लिक कितना कर रहे हैं, लोग अगर क्लिक कर रहे हैं तो आपको वॉच टाइम मिल रहा है, कितना वॉच टाइम मिल रहा है, कितने देर तक लोग रुक के आपकी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपकी वीडियो को लोग, अगर मान लीजिए 10 मिनट का वीडियो है, लोग 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट भी देख रहे हैं, लोग 2 मिनट भी देख रहे हैं लोग, तो सबसे अच्छा मतलब वो एक तरह से समझिए कि बढ़िया हिंट है कि आपको उससे लोग अच्छे से देख रहे हैं। उसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको अपने जो कंटेंट में आना है, कंटेंट में आने के बाद से कैसे पता चलेगा कि आपका मतलब जो मतलब जो आपका थंबनेल है वो सच्ची में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी अहम जो होता है वो हमारा थंबनेल होता है। अगर हम थंबनेल पे काम कर रहे हैं, थंबनेल हमारा सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए थंबनेल देख के ही लोग आपकी वीडियो को क्लिक करते हैं, ना कि आपकी वीडियो को। सबसे पहले आपके सामने जो आता है वो थंबनेल ही आता है, वीडियो तो आती नहीं है सबसे पहले। तो सबसे पहले थंबनेल पे काम करना जरूरी है, टाइटल पे काम करना जरूरी है कि हमारा जो थंबनेल है, हमारा जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, कि जिससे लोग इस पर रुकने को मजबूर हो जाए, आपकी वीडियो के देखने के लिए लोग मजबूर हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे मैं आती हूँ, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे व्यूज आए हमारे 34 और इसका जो इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है वो 2% है। मतलब थोड़ा सा मतलब वीक तो है, लेकिन फिर भी ग्रीन मतलब तीर है, तो समझिए एक तरह से अच्छा ही है। और व्यूज यहाँ पे देखिए, व्यू एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो डाउन है, मतलब तीर नीचे को है। तो ये हमारा जो वीडियो है एक तरह से समझिए कि लोगों में ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ज्यादा कुछ मतलब अच्छी चीजें नहीं है। ये समझिए कि मेरी व्यूज जो है वो एक तरह से डाउन ही है। तो मैं अब क्या करूंगी, इस थंबनेल को चेंज करूंगी, इसको और अट्रैक्टिव बनाऊंगी। इसके जो मैं बता रही हूं कि यहाँ पे टाइटल को भी मैं चेंज कर दूंगी, तो ये वीडियो चल सकती है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारी जो वीडियो है, कौन सी वीडियो चलने वाली है, कौन सी वीडियो पे व्यूज ज्यादा आएंगे, कौन सी वीडियो पे नहीं आएंगे। सारा चीज जो है आपको थंबनेल से, आपकी YT स्टूडियो से ही पता चल जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप YT स्टूडियो को समझिए। YT स्टूडियो को जैसे समझ जाओगे, आप अपना चैनल ग्रो करने से मतलब आप जल्दी से जल्दी अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। तो इसीलिए आपको YT स्टूडियो को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। तो ऐसे अब मेरी जो मतलब लाइट है, जिसके कारण मैं अपनी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ध्यान है ना वो लाइट पे जा रहा है बार बार। तो इसीलिए मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं ये वीडियो कैसी है कैसी नहीं है, मतलब क्वालिटी का फर्क आपको पता चल रहा होगा। तो इसलिए मेरे को वीडियो बनाने में मतलब थोड़ी सी असहजता महसूस हो रही है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रही हूँ, क्योंकि ज्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं खींचूंगी, क्योंकि अब अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। मैंने सोचा कि अपनी वीडियो पे कंसिस्टेंसी बना के रखना जरूरी है। सबसे पहली बात ये भी मैं बता देती हूँ आपको कि सबसे देखिए, आप वीडियो बना रहे हो, क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब आपका ये नहीं कि हाँ आप डेली वीडियो डाल रहे हो उसे कंसिस्टेंसी बोलेंगे। अगर आप हफ्ते में 2 वीडियो डाल रहे हो, दोनों वीडियो अगर मान लीजिए कि आप मंडे को डाल रहे हो और फ्राइडे को डाल रहे हो, तो मंडे और फ्राइडे को जिस टाइम आप वीडियो डाल रहे हो उस टाइम वीडियो आपकी आनी ही चाहिए। कंसिस्टेंसी उसे ही बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा
मैं तो डेली डालती हूँ इस वाले चैनल पे, तो सोचा कि चलो अपनी वीडियो को मैं शूट कर देती हूँ। तो अंधेरा है जिसके कारण मेरे को वीडियो शूट करने में थोड़ी सी मतलब वो दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपनी कंसिस्टेंसी को मैं नहीं तोड़ूंगी, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। आप गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।